Текилуманы кёлезин, ярбистино птасени коняней. Парвана тароштиоте гонyan, होशबच्चों गम हादियो तेजनेरा बुबा मुनिया। ये हैं फरमान शाह और आज 17 जुलाई 2024 है। इस वक्त सुबह के 7 बजे हैं और हम फरमान शाह के घर पे नाश्ता करने के बाद थुई वैली में दुश्तर नामी एक हसीन पहाड़ी इलाके की तरफ जा रहे हैं। गिलगित शहर से 3 या 4 घंटे शुमाल की तरफ सफ़र करके यासीन वैली पहुंचने के बाद आप थुई की खूबसूरती देखने पहुंच सकते हैं। और यहाँ आने के बाद आपको किधर जाना है, इस सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। साथ रहिए। इस रास्ते से हाइकिंग करके जब आप ऊपर आते हैं तो ये रास्ता बहुत स्टीप नीचे से आता है और कोई 5-10 मिनट के बाद आपको पहला रेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा हाइट की वजह से आपकी सांस फूल जाती है। और यहाँ से जब आप वापस थुई हर्ब का नज़ारा करना चाहे तो आप पीछे मुड़ के देखिए और सामने चिकदस की वादी। दूसरी के लिए कोई मतलब घंटा जाएगा बस, इधर घंटा बस सही है, घंटे में हम पहुंच जाते हैं। तकरीबन 20 मिनट के हाइक के बाद हम जिस जगह पहुँचे हैं वहाँ से थुई चिकदास का मंज़र और थुई हर्पू का मंज़र, और आगे आप जाएंगे तो तपेस का कुछ इलाका भी नज़र आ रहा है। और वो पहाड़ियाँ हैं जो है वो संदितिर और डाउन यासीन की पहाड़ियाँ हैं। और इस वक्त हम जिस रास्ते से गुज़र रहे हैं ये यहाँ पे बिल्कुल धूप में हैं हम, और चट्टानों के अंदर से हम ऊपर चढ़ रहे हैं। ये जो जगह है जिस जगह हमने रेस्ट किया है इसको नोयू घटांस कहते हैं। नोयू घटान कहते हैं। नोयू घटान ज़बरदस्त पुराना का होते हैं। और हमारे बैकग्राउंड में जो इलाका है ये चिकिदास, चिकिदास उसके पार साइड में जो नज़र आता है वो शॉर्ट है। शॉर्ट। इससे आगे अगर चले जाते हैं तो अगला वाला गांव शॉर्ट है। शॉर्ट से अगला वाला द्रस्किन है। इस तरह होके ये इसको ब्रुशस की ज़बान में एस्पसान कहते हैं। एस्पसान का मतलब ये होता है कि रेस्टिंग प्लेस। हाँ, लेके आते नीचे से इधर रेस्ट करते, हाँ, ऊपर से नाले से आएंगे, इधर रेस्ट करेंगे, इधर से फिर निकलेंगे। अच्छा अच्छा। इसका नाम रखा ये। तो जो लोग लकड़ी वगैरह लेके, फायरवुड वगैरह लेके आते हैं वो यहाँ थोड़ी देर के लिए सस्ताते हैं, अपने कंधे का बोझ यहाँ हल्का करते हैं। सिगरेट विगरेट पीने वाला सिगरेट पीता है, पानी पीने वाला पानी पीता है। 10-15 मिनट के बाद यहाँ से फिर इस रास्ते से नीचे और इस रास्ते से ऊपर। यहाँ पे एक कुत्ता, पालतू कुत्ता बहुत खुशी का इजहार कर रहा है। इसका नाम मगुन है। मगुन, मगुन का मतलब होता है मोती। सलाम अलैकुम मामा। बहुत वाह। तबीयत छो बरुन तो कया बे
इस वक्त तकरीबन 8:15 बज गए हैं और हम पहाड़ियाँ चढ़ते चढ़ते पहले सेटलमेंट तक आ गए हैं और इस जगह का नाम है सुरुंग मलिक। मैं आपको इस जगह का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि यहाँ पे हाँ फरमाइश आपको बहुत मानस है। यहाँ पे लोग जो है अपने मवेशियों के लिए घास वास उगाते हैं, दरख्त वक्त हैं, यहाँ खुबानी के दरख्त भी नज़र आ रहे हैं और काफ़ी यानी कि एक आबाद इलाका है ये इस पहाड़ी के ऊपर। और इसके ऊपरी हिस्से से ये पैदल चलने का रास्ता बनाया हुआ है इन लोगों ने। और ये नीम चढ़ाई इसको आप कह सकते हैं, ये बिल्कुल उमूदी चढ़ाई नहीं है, ये थोड़ा सा आपको तिरछा तिरछा चलना पड़ता है यहाँ, तो इसलिए हाइट थोड़ी सी आसान हो जाती है यहाँ पे। और ये जो जगह हैं ये दोबारा मैं अगर आपकी याद दहानी के लिए थुई के बारे में अगर आपको मालूमात नहीं है तो मैंने 2 साल पहले एक व्लॉग बनाया था। थुई दृश्य तक आया था उस वक्त में, तो दृश्य तक का एक व्लॉग बनाया था जिसमें थुई की खूबसूरती और यहाँ के लोगों की खुसूसियात के बारे में मैंने थोड़ी सी बात की थी। उसमें से एक बात ये थी कि थुई के जो लोग हैं वो इंतहाई मेहनतकश जफाकश होते हैं, बहादुर होते हैं। और मेहनतकश होने की एक मिसाल ये है कि ये जो इलाका है ये खुदरो पौधों से ये ग्रीन नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ लोगों ने मेहनत करके अपने हाथों से ये घास उगाए हैं। यहाँ पानी को यहाँ लाने के लिए चैनल्स उन्होंने बनाए हैं और उस पानी से इस इलाके को सैराब करके दीवारें खड़ी करके बाड़ लगा के यहाँ दरख्त उगाए हैं। उन दरख्तों की वजह से ये अब एकदम ग्रीन नज़र आ रहा है। और इस पहाड़ के ऊपर अगर आप देखें तो ये बादलों के नीचे से ये जितने भी दरख्त ऊपर तक नज़र आ रहे हैं ये लोगों ने यहाँ अपने हाथों की मेहनत से इस इलाके को आबाद किया है। और ये अस्सलाम वालेकुम बोझली बा खैरियत बा ठीक ठाक वो तो न चुम्बा इश्पितिंग याल चुम्बा ज़बरदस्त एक वो मोहम्मद वाली ज़बरदस्त किसे को ज़मीन भी ना हर पुम ये बा बुट ज़बरदस्त बुट खुशी मानी जागो तो जगह हवेलुम दायम बा तो गते जो खुश है तशेली जा बरकत तुम याद है मैं की हरगो बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी मैं बस बे याटे बस दुश्तर खास सामान बुलगायन कमन लाकाइन गायन यशाद है बहुत शुक्रिया। तो एक और रेस्ट जी फरमान शाह। अभी एक और नज़ारा हमें सामने नज़र आ रहा है, ये क्या है और इस रास्ते को क्या कहते हैं? रास्ते का नाम रखा गया है गिरकिसगन। गिरकिसगन इसका मतलब होता है चूहे वाला रास्ता, मतलब चूहे वाला रास्ता। मतलब गिरकिस बुरुशस की में चूहे को कहते हैं। की बात नहीं है, इतना तंग रास्ता ये तंग रास्ता है, इस वजह से इसको गिरकिसगन रखा गया है। यानी को हमारे ज़बान में गिरगिस कहते हैं हाँ, ये वाकई में गिरगिसगन ही लगता है। और यहाँ से जब आप नीचे देखते हैं तो एक खौफनाक मंज़र आपको थोड़ी देर के लिए आपके चक्कर आते हैं, आपको डर लगता है। इस तरह का बिल्कुल तंग और नाजुक सा रास्ता है और यहाँ से गुज़रते हुए आपको अपने जूतों के तस्मे सही से बांधने चाहिए ताकि आप ठोकर वगैरह ना खा सकें। आपके जूते प्रॉपर ग्रिप के साथ होने चाहिए और आपके हाथ में एक स्टिक भी होनी चाहिए, जो कि हमारे पास इस वक्त नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हम भूल जाते हैं बार बार क्योंकि हमें इन पहाड़ों पे चढ़ने की आदत है, तो इस वजह से बाज़ औक़ात स्टिक के बग़ैर भी आते हैं। लेकिन आप फ़र्स्ट टाइम अगर इन रास्तों से गुज़र रहे हैं तो आपको ज़रूर अपने साथ हाइकिंग स्टिक्स और प्रॉपर जूते ग्रिप वाले, फिर आप आराम से गुज़र सकते हैं यहाँ से। थोड़ी देर में ये जो तंग रास्ता है इसको अबूर करने के बाद जब आप वापस देखते हैं तो आपको उसका मंज़र यूँ नज़र आता है। और यहाँ से आप नीचे देखें इंतहाई ख़तरनाक गाठियाँ और खाइयाँ हैं, लेकिन सामने पहाड़ों के साथ थुई का जो मंज़र है वो इंतहाई खूबसूरत।
इस वक्त हम तकरीबन दुश्तर ऊपर टॉप पे पहुंचने वाले हैं, लेकिन यहाँ मैं ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ ट्रैकिंग और हाइकिंग के शौकीन लोगों के लिए कि ये एक इंतहाई खूबसूरत हाइकिंग वाला रास्ता है। जिस रास्ते से हम आए हैं बहुत ही खूबसूरत। एक टॉप वहाँ पे था, वहाँ से फिर थोड़ा सा तिरछा हॉरिजॉन्टली ये रास्ता आता है यहाँ नीचे तक। यहाँ से होते हुए हमने ये नाला यहाँ पास किया, फिर इस ट्रैक से यूं जाते हुए हम यहाँ से वापस आए हैं ऊपर यहाँ तक। और यहाँ से जो मंज़र आपको नज़र आ रहा है वो ये इस तरह आप देख रहे हैं, इंतहाई खूबसूरत। और ये जो 3 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं 1 2 3 3 लाइनें, ये तीनों पानी के चैनल्स हैं, पानी के कूल्स है। यहाँ इस पहाड़ी के पीछे एक और नाला है, उसका नाम है गमंदे। तो वहाँ जो फसलें वगैरह या शजरकारी जो ये लोग करते हैं उसके लिए इन्होंने पानी इस नाले से ये वाटर चैनल्स के ज़रिए उस नाले तक पहुँचाया है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग कितने मेहनतकश हैं, कितने सख्त जान हैं और किस तरह वो इस नेचुरल इन्वायरमेंट में इस इन्वायरमेंट को सस्टेन रखने के लिए, इसको खूबसूरत बनाने के लिए और इससे जो है अपने सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज पैदा करने के लिए कितना ज़बरदस्त तरीके से ये लोग काम करते हैं। सुई के मर्दों की तरह यहाँ की ख़वातीन भी बहुत ही बहादुर और मेहनतकश हैं। और ये मर्दों के शाना बाशाना ये जो घरेलू काम होते हैं जिसमें घास की कटाई, फसलों की कटाई, शजरकारी, लाइव स्टॉक से रिलेटेड काम, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। और साथ साथ अपना एजुकेशन, अपने प्रोफेशंस को भी इसके साथ साथ चलाती हैं। और यहाँ की ख़वातीन वुमेन एम्पावरमेंट की एक ज़िंदा मिसाल और दूसरे सोसाइटीज़ के लिए भी एक मिसाल है कि ये जिस्मानी मुशक्क़त वाले काम करने से भी नहीं कतराते और अपने प्रोफेशनल और एजुकेशनल या एकेडमिक करियर को भी कंप्रोमाइज़ होने नहीं देते। यहाँ से बिल्कुल दुश्तर का खूबसूरत मंज़र आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और ये कटे हुए घास एक जगह कलेक्ट किए हुए हैं। जी, हम इस वक्त दुश्तर पहुंच चुके हैं और ये जो फरमान शाह हमारे साथ है ये इनका पुराना घर है। पुराने वक्तों में ये लोग जब समर में इन पास्चर्स में आते थे अपने माल मवेशियों के साथ तो इस घर में रहते थे। तो ये फरमान शाह हमें बताएंगे। वाले फरमान शाह को घास अंदर है सर, हैं घास पड़े हुए हैं, हाँ, 10 हाँ। साल के घास है अंदर अपने घर में पड़ा है। हाँ ठीक। ये सारा हमारा तो ये क्या क्या ये खंडर किस चीज़ के पड़े हुए हैं मुझे बता सकते हो? ये वाले बस अभी इधर रहते नहीं है ना, हाँ। माल हाल मवेशी जो खत्म किया तो ये मवेशी खाने थे। खाने से, तो ये हमारा घर था। अच्छा, ये आपका घर था। देखते हो, हमारा घास अब इसमें आप रहते नहीं हैं लेकिन खराब हो गया है, देखो अच्छा 5 साल के घास है। अच्छा। तो ये फरमान शाह का पुराना टेम्परेरी घर हुआ करता था। ये पहाड़ों पे रिहाइश के दौरान इस घर में रहते थे, लेकिन अब क्योंकि ये इस्तेमाल में नहीं है तो इन्होंने पत्थर वत्थर लगा के गेट बंद कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने जो जानवरों के जो खुराक या घास है उसके स्टोरेज के लिए ये यूज़ करते हैं। पता नहीं अंदर कैसे है।
तो ये गैस के स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। हाँ ये देखिए गैस का हाँ स्टोरेज इस वक्त हम यहाँ पे एक पहाड़ी के ऊपर पहुँच चुके हैं और फरमान शाह के दिए हुए मालूमात के मुताबिक यहाँ इस पहाड़ी के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का चश्मा है, नेचुरल चश्मा है कुदरती, जो इस पहाड़ के दामन से निकलता है। और ये पहाड़ जो नज़र आते हैं ना, इसके ऊपर जो हम गए थे, लेकिन गेस्ट वहाँ है, पहले ग्रुप आए हैं वहाँ पे चश्मे में वो ग्रुप आए, तो हम थोड़ा वेट करेंगे 10-15 मिनट, फिर हम जाएंगे। वो ग्रुप जब निकलेंगे तो हम जाएंगे। ठीक है, ये सेंटर दूसरी तरफ ठीक है, जहाँ चश्मे हैं। और ये जो दरख्त वगैरह उगाए हैं ये लोकल लोगों ने उगाए, लोकल लोगों ने बहुत ज़बरदस्त जगह है। ये एक नहर यहाँ से बहता है, पानी का चैनल, और इस चैनल के ऊपर जो है लोगों ने दरख्त उगाए हैं, बहुत बड़े बड़े दरख्त यहाँ पे हैं, और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही मज़ेदार है। तो हम इन दरख्तों के साये में थोड़ी देर रुक के इंतज़ार करेंगे, ताकि चश्मे के दहाने से जो पहला ग्रुप है वो वहाँ से हट जाएगा, तो हम वहाँ पे जाके उस चश्मे को आपसे शेयर करेंगे। तकरीबन 11:15 हो चुका है और हम चश्मे के दहाने पे पहुंच चुके हैं, और ये है वो चश्मा जो यहाँ के लोगों में बहुत मकबूल है, ख़ासकर यासीन के लोगों में। और यहाँ लोग आके इस पानी से नहाते हैं अपनी जल्दी इमराज के इलाज के लिए। यहाँ आपको बबल्स निकलते हुए नज़र आएंगे। ये बबल्स निकल रहे हैं। पहाड़ी के इस जगह में छोटी सी पगडंडी है, ये पानी के साथ साथ और इस पगडंडी के साथ साथ यहाँ पे इस वक्त हम कुछ हाइकिंग स्टिक्स भी अपने लिए बना रहे हैं, हमें मिले हैं यहाँ रास्ते में। इस वक्त 1 बज चुके हैं और हम लंच ब्रेक के बाद दोबारा
अपना रास्ता लिए हुए हैं और इस वक्त धूप भी थोड़ा सा बादलों के ओट में छुप गया है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट काफ़ी खूबसूरत हो गया। इस वक्त हम दुश्तर बर के आखिरी पॉइंट पे आए हैं और यहाँ एक और कुदरती चश्मा है। इस जगह में ये जो हमारे साथी पहुँच चुके हैं, ये वाला चश्मा बीक कबूल कहलाता है और ये पीने वाला चश्मा है और इसके भी कई सेहत के हवाले से कई फ़ायदे हैं। ख़ासकर हाजमे के लिए कहा जाता है कि ये पानी, ये चश्मे का पानी जो है हाजमे के लिए बहुत मुफीद है। तो बहुत सारे लोग यहाँ इस चश्मे के पानी को पीने के लिए आते हैं। तो हम भी ज़रा इसको टेस्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई दुश्तर बर की सैर। अब एक और इससे भी खूबसूरत जगह आपके सामने आने वाली है, लेकिन इस वीडियो में नहीं बल्कि इसके सेकंड पार्ट में हम आपको ले जाएंगे घमंड। तो इंतज़ार कीजिए गिरहल्दन व्लॉग्स को देखते रहिए। خوش بچه آنیسیم غم هر دیو تیزن را بابا منیانه